स्पेस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो कहीं न कहीं पर टॉपिक ये है कि यूपीएससी की तैयारी हो या किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो डिस्ट्रैक्शन के लेवल को ज़ीरो कैसे करें? देखिए, ध्यान से समझिए इस चीज़ को कि आज का जो समय है, आप देखेंगे सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसी सिचुएशन में पढ़ने की कोशिश करने वाले बच्चे भी फ़ोकस नहीं कर पाते हैं, है ना? और अगर आप फ़ोकस नहीं कर पाएँगे ना, तो कहीं न कहीं पर इतना वाइड सिलेबस है, इतना लंबा प्रोसेस है एग्ज़ामिनेशन का, उस दौरान तैयारी के दौरान आप भटक जाएँगे। आज आप देखेंगे बहुत कई चीज़ों का भटकाव है और अगर बट आज जो मैं चीज़ें आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उस पर आप लोग वर्क कर लेंगे अच्छे से, तो कहीं न कहीं पर आपकी तैयारी के दौरान जो डिस्ट्रैक्शन, जो भटकाव होता है, वो हो सकता है शून्य हो जाए। सबसे पहले समझिए कि भटकाव है किस-किस चीज़ का। देखिए, सबसे पहले आप देखिए जैसे मैंने अभी बात की कि सोशल मीडिया का दौर है ना? सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति चल रही है ना? विश्व में भी चल रही है, भारत में भी चल रही है। ऐसी स्थिति में आप देखिए बहुत सारे सोशल मीडिया चैट के ऑप्शन उपलब्ध उपलब्ध हो गए हैं ना, वेबसाइट्स आ गई हैं, चाहे वो फ़ेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो। इन सब वेबसाइट्स के अपने फ़ायदे तो हैं ही, हम नए लोगों से बात कर पाते हैं, कहीं न कहीं से हम किसी से बात करके नोट्स भी ले सकते हैं, तैयारी को लेके हम ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट हैं इन सब चीज़ों के, बट इसका दुरुपयोग भी है और सबसे बड़ा अगर आप दुरुपयोग ना भी देखें ना, तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान इन चीज़ों का है, वो है आपका डिस्ट्रैक्शन। अगर आप कोई भी चीज़ उठा के चलाने लगते हैं, 5 आप सोचते हैं कि 2 से 3 मिनट हम फ़ेसबुक चला रहे हैं, 4 से 5 मिनट हम व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, बट आपको पता ही नहीं चलता इंस्टाग्राम की रील देखते-देखते आप कब आपके 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे का समय खराब हो जाता है ना? तो सबसे ज़्यादा अगर दुरुपयोग आप ये इस चीज़ के फॉर्म में देखें कि टाइम आपका बहुत बर्बाद कर देता है ये। और जैसे टाइम बर्बाद कर देता है तो फ़ोकस हट जाता है और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये लगातार कई महीनों तक चलने वाला प्रोसेस है, इससे आप निकल नहीं पाते हैं और धीरे-धीरे आप देखेंगे कि किस तरह से सोशल मीडिया ऐप्स जो हैं, उसके ट्रैप में आप फँस जाएँगे, उसके जाल में आप फँस जाएँगे। तो इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत ये है कि किस तरह से इस एक तो चीज़ इस चीज़ का आप समझें कि सोशल मीडिया का भटकाव है। दूसरा आप देखेंगे गलत लोगों की संगत का भटकाव है। जैसे आप यूपीएससी की तैयारी चाहे कहीं पर भी कर रहे हो, है ना? कहीं किसी बड़ी सिटी में कर रहे हो या किसी छोटे से गाँव में कर रहे हो, आप देखेंगे कि कुछ कई बार हमारा फ्रेंड सर्कल इस तरह का बन जाता है जो हमें पॉजिटिव वाइब्स नहीं देता है, जो नेगेटिव वाइब्स देता है या फिर कहीं न कहीं पर वो आपको ये बोलेंगे कि आज आपने बहुत अच्छा पढ़ लिया है, तो क्यों ना आज कहीं घूमने चलें, कुछ थोड़ा स टाइम अच्छा स्पेंड करें। वो भी एक भटकाव है जो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा वो आपके अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, बट आपका थोड़ा-थोड़ा करके ये बहुत सारा समय वेस्ट कर देंगे, है ना? तो दूसरे तरह का भटकाव ऐसे लोग हैं। तीसरी तरह का भटकाव आपको क्या लगता है कि कौन-सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो है देखिए, आज के समय में ना इतना कुछ चल रहा है जैसे एंटरटेनमेंट पर्पज़ से है बातें, है ना? मैंने आपको एक वीडियो बना के ये भी बताया था कि यूपीएससी का जो एस्पिरेंट है, आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चे का मनोरंजन के साधन कौन से हैं या उसका क्या तरीका होना चाहिए। आज के समय में आप देखिए किस तरह से वेब सीरीज़ आ चुकी हैं, एंटरटेनमेंट के बहुत सारे वे तरीके हो चुके हैं ना, मूवीज़ आ रही हैं, चाहे वो किसी तरह की आप इंडस्ट्री देखिए ना, फ़िल्म इंडस्ट्री किस तरह से ग्रो कर रही है। तो इतना ज़्यादा डाइवर्स वहाँ पर डाइवर्ट भी आप हो जाते हैं कि कभी पता भी नहीं चलता किसी वेब सीरीज़ को देखने के लिए आपने 2 दिन वेस्ट कर दिए, 4 दिन वेस्ट कर दिए, 6 दिन आपको पता भी नहीं चला। फिर एक वेब सीरीज़ देखते हैं तो दोबारा मन करता है किसी और वेब सीरीज़ को देखें। और आजकल तो ये ट्रेंड है, चलन है कि कोई भी वेब सीरीज़ एक पार्ट में नहीं आती है, कई पार्ट्स में आती है। तो आप देखेंगे कि किस तरह से 10-10, 20-20 घंटे आपके उसमें वेस्ट हो जाएँगे। तो ये सब जो कई तरह के डिस्ट्रैक्शन हैं, इसको यूपीएससी की तैयारी में तो इनका बिल्कुल कोई प्लेस है ही नहीं। आप देखिए क्योंकि देखिए कोई भी एग्ज़ाम हो, आप बाकी एग्ज़ामों के साथ यूपीएससी का कंपैरिज़न अगर मैं 1 मिनट में करना चाहूँ ना, एग्ज़ाम सभी इम्पोर्टेंट हैं। बस ड्यूरेशन कम हो जाता है ना? एसएससी में आपको जहाँ तैयारी के लिए 1 डेढ़ साल लगता है, यूपीएससी में हो सकता है आपको 2 से ढाई साल लग जाए। बैंकिंग में हो सकता है आपको 6 से 8 महीने में आप तैयारी कर लें या 1 साल में कर लें। ड्यूरेशन कम है बट डेडिकेशन तो सभी एग्ज़ाम में चाहिए ना और अगर डेडिकेशन चाहिए तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो डाइवर्टनेस है, ये जो डिस्ट्रैक्शन है आज के समय में, ये आपको फ़ोकस कहाँ से करने देगा? आप थोड़ा-सा समझो इसको प्रैक्टिकल तरीके से। देखिए, जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, है ना? आपने बहुत मन बनाया कि आज मुझे इतने घंटे पढ़ना है। आप पढ़ने लगे, 1 घंटा बहुत अच्छे से फ़ोकस किया आपने। मैंने आपको बताया था कि अगर बीच में ब्रेक लेना हो, उसमें आप क्या कर सकते हैं? थोड़ा-सा आप कोई अच्छा सूफ़ी म्यूज़िक सुन सकते हैं, है ना? थोड़ा कोशिश कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ देखें जिससे आपका ऑडियो नोट्स अगर आप बनाएँ, उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसा कोई शॉर्ट टर्म में कोई ऐसा वीडियो भी अगर आप देखना चाहें, तो ऐसा देखें जो आपको मोटिवेट करे एग्ज़ाम के लिए, है ना?
अब जैसे आपने पढ़ना शुरू किया, 2 घंटे आप पढ़े या 1 घंटे पढ़े, आपका मन किया कि चलो थोड़ी देर मैं सोशल मीडिया ऐप चला लेता हूँ, है ना? आप चलाने लगे, आप सबसे पहले सिर्फ़ उसको देखे जा रहे हैं, जो भी उसकी न्यूज़ फ़ीड है, आप उसको देख रहे हैं, क्या-क्या चीज़ें हो रही। देखते-देखते आपको पता नहीं चला, आप रील्स देखने लगे, आपका आधा घंटा, 1 घंटा, डेढ़ घंटा चला गया। या फिर अगर आप देखेंगे आप किसी के साथ चैट करने लग गए, चैट करते हुए आपको ये नहीं पता चला 2 घंटे हो रहे हैं, 4 घंटे हो रहे हैं। तो एक बात ध्यान से सोचिए कि अगर आपने 2 घंटे में जो पढ़ा, अगर आपने उसको रिटेन करने के लिए कुछ नहीं किया, आप एकदम अलग डायरेक्शन में चले गए, किसी से बात करने लगे, आप वीडियोज़ देखने लगे, रील्स देखने लगे, तो क्या वो जो पढ़ा है, वो आपके मन में रिटेन कर पाओगे क्या आप उसको? रिटेन कर पाएँगे आप? नहीं कर पाएँगे ना उसको रिटेन। तो फिर ये कहीं न कहीं पे और दूसरा इसका नुकसान देखें, जैसे आप सोशल मीडिया चलाने लगे, आपका मन किया कि हाँ, आप रील्स देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए, है ना? आप कई फ़नी रील देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हो, यूपीएससी को लेके आजकल यूपीएससी की रील्स का बड़ा चलन है, वो देखने लग गए आप मान लीजिए। तो देखते-देखते आपको पता नहीं चला, बहुत सारा टाइम चला गया, है ना? तो टाइम जाने के बाद होगा क्या, जैसे मान लीजिए 2 से 3 घंटे आपके चले गए, आपको पता नहीं चला, तो फिर आपको लगेगा कि अब वो फ़ोकस नहीं रहेगा, आपका मन पता है क्या करेगा? अब थोड़ी देर मैं सो लेता हूँ या सो लेती हूँ मैं या फिर अब कल से ही पढ़ूँगी, कल से ही पढ़ने का कोशिश करूँगा। तो ये सब चीज़ें होना ये चाहिए था कि 5 से 10 मिनट का ब्रेक आपने सोचा था पहले कि मैं 5 मिनट फ़ेसबुक चलाऊँगा या 5 मिनट चलाऊँगी। उसके बाद हुआ क्या? 2 से 3 घंटे चले गए और उसके बाद आपका फ़ोकस डाइवर्ट हो गया। इसी तरह से अगर आप करते रहेंगे ना तो आप फ़ोकस बना ही नहीं पाएँगे और फ़ोकस नहीं बनेगा तो रिटेन कैसे होगा माइंड में? मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप लोगों के लिए ये है। आपको ये ध्यान रखना है कि डिस्ट्रैक्शन को ज़ीरो करना है और मैं आपको एक बात बताऊँ, कुछ बच्चे इस तरह से भी हैं, जैसे वो लोग मौके का इंतज़ार करते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी एग्ज़ाम की आपने तारीख निश्चित की है ना, कि मैं इतने दिन पढ़ लेता हूँ या प्रीलिम्स हो जाए या मेंस का मैं वो कर लूँ। उसके बाद तुरंत मन होता है कि चलो ठीक है, मैं तुरंत ओपन कर लेता हूँ सोशल मीडिया या कई बार ऐसे बच्चे अपने आप को बोल देते हैं, ठीक है मैं 10 दिन और चलाऊँगा, उसके बाद मैं बंद कर दूँगा, है ना? ये जो आप अपने आप मन को जो झूठी तसल्ली दे रहे हैं ना, ये बहुत गलत है। क्योंकि एक चीज़ देखिए, आपको इससे आप अगर इसका यूज़ भी करना चाहते हैं, तो बहुत मिनिमम इस्तेमाल करें ना इसका। क्यों इसका ज़्यादा इन ऐप्स को अपने आप पर हावी कर लिया आपने? क्यों इतना ज़्यादा आप टाइम उसमें देते चले जा रहे हैं, जबकि आपका एक-एक सेकंड इम्पोर्टेंट है। एक-एक मिनट आपकी तैयारी के लिए कितना रेलेवेंट है आपको पता है? कितनी बार मैंने बोला है कि कहीं पर भी 10 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा आप दे रहे हैं, तो वहाँ पे ये सोचिए, हो सकता है आप वहाँ पर थोड़ा-सा एफर्ट कर ले तो आपके प्री में 2 क्वेश्चन सही हो जाएँ। मेंस में 1 क्वेश्चन के पॉइंट्स याद आ जाएँ आपको। नहीं हो सकता क्या ये चीज़ें? हो सकता है उसी टाइम ड्यूरेशन में आप ऑडियो आर्टिकल्स बना लें, अपने नोट्स बना लें, है ना? उसी टाइम पीरियड में आप कहीं न कहीं पे शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश कर लें या किसी चीज़ को रिकॉल करने की प्रैक्टिस कर लें। क्या कुछ नहीं कर सकते उस टाइम पीरियड में? आपने मान लीजिए 1 घंटा 45 मिनट पढ़ा, 10 मिनट के लिए तुरंत उसको रिकॉल करने के लिए कुछ डायग्राम बनाने लग जाइए। वही डायग्राम हो सकता है आपको मेंस में काम आ जाए। मैपिंग देख लीजिए, मैप देखेंगे थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा, नए-नए प्लेसेस को जानने का मौका मिलेगा, है ना? कुछ न्यूज़ देख लीजिए अगर आपको लग रहा है यूक्रेन में क्या हो रहा है, वो चीज़ें जान लीजिए। भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति अभी खराब होती जा रही है, वो चीज़ें जान लीजिए। ब्रिटेन में चीज़ें क्या हो रही हैं, वो जान लीजिए। हो सकता है ये चीज़ें या नहीं हो सकती। तो वो जो टाइम पीरियड है उसका यूटिलाइज़ेशन कई तरीके से हो सकता है, बट सोशल मीडिया या फिर इस तरह के जो ऐप्स हैं या एंटरटेनमेंट के लिए आप अपने मन की तसल्ली की कुछ चीज़ें करना चाहते हैं, तो वो आपको डाइवर्ट कर देगा आपके एग्ज़ाम से। तो इस डिस्ट्रैक्शन को ज़ीरो करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कभी भी सोचिए, कभी भी आप इस चीज़ को अप्लाई करके देखिएगा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिस दिन आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं ना, जिस दिन आप यूज़ करने लगते हैं, उस दिन आप देखेंगे आपका सर में एक अलग-सा बर्डन रहता है, जो वो टाइम आप उसमें दे देते हैं। जैसे आपने 1 घंटा सोशल मीडिया चलाया, 2 घंटे चलाया ना, जब दोबारा तैयारी पढ़ने लगेंगे तो एक तो फ़ोकस नहीं बनेगा, दूसरा एक बर्डन सा लगेगा, सर भी तो दुखने लगता है, लगातार फ़ोन यूज़ करने से, लगातार लैपटॉप यूज़ करने से, करता है कि नहीं? और जिस दिन एक दिन आप फ़ोन को साइड में रखकर थोड़ा-सा जो काम की चीज़ें हैं, यूट्यूब देखना है, वीडियोज़ देखनी है, पढ़ाई से रिलेटेड, वो तो आपको करना ही है। बट इन ऐप से एक दिन मुक्ति लेके देख लीजिए 24 घंटे, सिर्फ मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा 24 घंटे थोड़ा ध्यान हटा के देख लीजिए। फिर देखिए क्या आपको थोड़ा-सा माइंड को लेकर रिलैक्सेशन फ़ील होती है क्या? थोड़ा-सा बर्डन फ़ील होता है क्या? बार-बार 2 मिनट में मोबाइल बज रहा है, तुरंत व्हाट्सएप के मैसेज चेक कर रहे हैं, फेसबुक पे मैसेज चेक कर रहे हैं, रिप्लाई दे रहे हैं, उससे क्या होगा? फ़ोकस कैसे करोगे? तो इसलिए ज़रूरी ये है कि इन चीज़ों से थोड़ा-सा छुटकारा लें, तब तक ले लें जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते। अभी एक बात बताइए मुझे ध्यान से सोचिए, मान लीजिए आप कोई पोस्ट डाल रहे हैं, फ़ोटोज़ डालने का बड़ा ट्रेंड है आजकल, है ना? फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं लोग, कहीं खाने-पीने गए वो अपलोड करते हैं। अभी आपकी फ़ोटो को इम्पोर्टेंस देगा कौन? या अभी वो कितनी ज़रूरी है? कंपैरेटिवली अगर आप लबासना चले जाते हैं ट्रेनिंग के दौरान, वहाँ पे डाली गई फ़ोटो आपके कितने सारे लोग देखेंगे या कितना एप्रिशिएट करेंगे,
या अभी की कोई फ़ोटो आप कितने भी बेहतरीन तरीके से खिंचा लें, उसका कोई मैटर है क्या? अगर आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएँगे, कहीं पर भी आप गए थे 10 मिनट कहीं एन्जॉय करने, कहीं खाना खाने, आपने वहाँ पर भी अपना सोशल मीडिया एक्टिव रखा। लोगों के आप कमेंट्स देख रहे हैं, रिप्लाई देख रहे हैं, फिर उनका देख रहे हैं कौन-कौन हमारे स्टेटस को चेक कर रहा है। ये सब चीज़ों में आप क्यों उलझ के रह गए? और इससे होगा क्या? अभी तो आपको कौन इम्पोर्टेंस देगा? मुझे खुद तो बताइए, करियर के उस दौराहे पे खड़े हैं, उस ऐसी सिचुएशन में खड़े हैं जो कहीं न कहीं पर क्रिटिकल हो सकता है। यहाँ से अगर आपने अपना दौर नहीं सँभाला तो ज़रूरी ये है कि इस डिस्ट्रैक्शन को ज़ीरो करने के लिए कम से कम 1 से 2 साल इन ऐप से छुटकारा ले लें, ताकि कहीं न कहीं पर आप बहुत अच्छे से फ़ोकस करके तैयारी कर पाएँ और लेना ही पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। अभी नहीं, लोगों कई बार बच्चे क्या बोलते हैं, प्रीलिम्स दे दें, उसके बाद मेंस के लिए हम डिस्ट्रैक्शन के लिए ऐसे वो ले लेंगे, है ना? मेंस के प्रीलिम्स क्वालीफाई होने के बाद ले लेंगे। अरे प्रीलिम्स क्वालीफाई करोगे तो मेंस लिखोगे ना, पहले कैसे लिख लोगे? प्रीलिम्स क्वालीफाई करना पड़ेगा, उसके लिए तो सोशल मीडिया छोड़ोगे ना। और अभी जो जिन लोगों से, अनजान लोगों से आप बात कर रहे हैं, जिन लोगों के लिए अपना टाइम दे रहे हैं, कल को फेल हो गए खुदा ना खास्ता, तो क्या वो लोग आपके साथ खड़े होंगे? क्या वही मित्र आपके साथ खड़े होंगे क्या? क्या आपका सपोर्ट करेंगे वो लोग? नहीं करेंगे ना, लास्ट में खड़े अकेले ही रह जाते हो फिर आप। तो इसलिए जब पता है कि वो आपके ओहदे से जुड़े हैं, वो करियर से जुड़े हैं, तो सबसे पहली प्राथमिकता किसको देनी चाहिए? इसी को देनी चाहिए ना। कोशिश करो इससे डिस्ट्रैक्शन ज़ीरो कर लो। ये डिस्ट्रैक्शन ज़ीरो होगा, मैं लिख के आप लोगों को दे दूँगा कि आपकी पढ़ाई बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है? जितना हो सके क्वालिटी के कंटेंट ज़रूर देखो, यूट्यूब पे देखो, कहीं से नोट्स मिल रहे हैं, कोई पीडीएफ मिल रही है, ज़रूर देखो, टेलीग्राम का इस्तेमाल करो भरपूर। वो भी तो सोशल मीडिया ऐप है ना, टेलीग्राम का इस्तेमाल, क्योंकि वो बेस्ट इस्तेमाल है तो उसका यूज़ आप लोग कम करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का, लोगों के स्टेटस देखना, इसमें इन्वॉल्व रहना, बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देना, इसके लिए ज़्यादा अच्छा लगता है आपको। तो इसको अगर करोगे, माँ-बाप के पैसे खराब करोगे, अपना इन्वेस्टमेंट वेस्ट करोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे, और हो सकता है ये जो युवा एनर्जी है, ये युवा जो दौर में आपके पास एक बेहतरीन ऊर्जा का भंडार है, इसको गलत डायरेक्शन में इस्तेमाल करोगे, और ये होगा ही। जब आप कुछ गलत देखते हो तो आपका माइंड भी पॉजिटिव नहीं रह सकता है, वो भी गलत डायरेक्शन में वर्क करेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं ना, कितना कुछ गलत दिखता है इन सोशल मीडिया ऐप्स पर, तो आप कैसे अपने आप को रोकोगे? बंद कमरे में आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आप ये सब चीज़ें देखोगे, ध्यान भटक गया, तो कैसे फ़ोकस करोगे अपनी तैयारी पे? तो ज़रूरी ये है कि इन चीज़ों को थोड़े टाइम के लिए जब सेलेक्ट हो जाओ, लगातार फ़ोटोज़ डालना, ठीक है? लबासना की फ़ोटोज़ डालना, दोस्तों के साथ जो सिलेक्टेड आईएएस ऑफ़िसर होंगे, आईपीएस अधिकारी होंगे, उनके फ़ोटोज़ डालना। वहाँ से हमें या बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना? तो वो इस तरह की मेंटालिटी लेकर आप लोग तैयारी करेंगे, तब दिक्कत नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि आज की जो टॉपिक की वीडियो है, इसको लेकर थोड़ा-सा आप लोग दिमाग में ये पॉइंट्स बिठाएँगे, बहुत ज़रूरी है। सिलेक्शन के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे, बहुत छोटे-छोटे टॉपिक्स पे मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ, क्योंकि आप लोगों को हेल्प मिल जाए। अगर एक भी बच्चा इस चीज़ को फ़ोकस में ले गया, उसने अपना लाइफ़ चेंज कर लिया, अपना मेंटालिटी चेंज कर लिया, तो हो सकता है वो सेलेक्ट हो जाए, और मेरी वही बड़ी अचीवमेंट रहेगी। है ना? तो आप लोग कोशिश करें, इसको अपने जीवन में लागू करें। कोशिश करें कि डिस्ट्रैक्शन को कम करें। ठीक है? ज़ीरो ना भी कर पाएँ ना, तो थोड़ा-सा कम करने की कोशिश करें, ताकि आने वाले टाइम में आप इसको ज़ीरो कर लें। इसका बेनिफिट आपको 100% होगा, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते रहें, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद।